तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से जब हम बोल रहे थे तो वो लोग कुछ ऐसी बात बोल गए कि उस पर हंसी आ गई। जैसे हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, कोई बात अगर कोई बोल दे तो हंसी आ जाएगी। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोलो तो जेकरे 72 छेद है। तो चर्चा में है ओम प्रकाश राजभर, योगी सरकार में मंत्री, सुभाषपा के अध्यक्ष, पीले गमछे वाले वो ओबीसी नेता जो लगातार महिलाओं के हक हकूक की बात करते रहते हैं, दलित पिछड़ों के हक हकूक की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार वो फंस गए हैं अपने एक स्टेटमेंट में जिसे बेहद शर्मनाक कहा जा रहा है। उनकी हंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मंत्री जी की ये कैसी शर्मनाक हंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो अपनी इसी हंसी पर ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर ओम प्रकाश राजभर का वो बयान कौन था, वो हंसी का वो पूरा वाकया क्या था जिस पर इतना विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर उनको घेरा गया, विरोधियों के निशाने पर आए, और जब इतना सब कुछ हुआ तो वो किस तरीके से अपना बचाव करते हैं, क्या कुछ अपनी सफाई पेश करते हैं। दरअसल मैटर जो है वो उन्नाव रेप केस का है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि उन्नाव रेप केस की पीड़िता किस तरीके से दुखी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से सेंगर को जमानत दी उससे वो काफ़ी आहत हैं। इसको लेकर वो दिल्ली में वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी करती हैं और वहाँ पर दिल्ली पुलिस जब उनको उठाकर भी ले जाती है, खींच कर जब ले जाती है तो वो तस्वीरें लोग शेयर करते हैं, उसे काफ़ी मार्मिक तस्वीर बताते हैं, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी लोगों का देखने को मिलता है। और उसी को लेकर जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जिस तरह से वो ठहाके लगाकर हंसे, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कह गया, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, विवाद खड़ा हो गया। तो क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर ने कहा, किस तरीके से वो हंसे, पहले वो देखिए, फिर आपको सुनवाएंगे कि अब ओम प्रकाश राजभर जब बुरे घिरे हैं तो अपनी उस हंसी पर क्या कुछ बताते हैं, किस तरह की कहानी वो गढ़ते हैं। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर तो दिल्ली से तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर हंसे, जो बयान दिया वो आपने देखा। अब इस पर जब ओम प्रकाश राजभर से हमारे सहयोगी राजीव ने बात की, आजमगढ़ वो पहुंचे थे कार्यक्रम में, तो वहाँ पर आजमगढ़ के जो हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, उन्होंने इस पर उनसे जवाब मांगा। तो वो कहते हैं कि दरअसल उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि वो किसी की भावनाओं को आहत करे, किसी के लिए असंवेदनशील स्टेटमेंट दे। दरअसल वहाँ पर उनके पीछे 3-4 लोग थे और वो लोग कुछ कहते हैं जिससे मंत्री जी को हंसी आ जाती है। वो आगे कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान सबको करना होगा, कोर्ट ने जो कहा है आपको मानना होगा। सुनिए। हमारे साथवा जो है 3-4 लोग थे, जब हम बोल रहे थे तो वो लोग कुछ ऐसी बात बोल गए कि उस पर हंसी आ गई। जैसे हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, कोई बात अगर कोई बोल दे तो हंसी आ जाएगी। और उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, सरकार भी है, और हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम उस बात को लेके हंसी थी। न्यायालय सर्वोपरि है देश में, न्यायालय के फैसले का स्वागत सबको करना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। न्यायालय ने जब ये बात कह दिया पीड़िता की बात को लेकर के कि भाई 5 किलोमीटर दूर पीड़िता से सेंगर जी रहेंगे, कोर्ट ने यही ना आदेश दिया है, तो और उसके बाद फिर सवाल कहाँ, सीबीआई कह रही है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सीबीआई तो पीड़िता के साथ खड़ी है, सरकार भी मदद कर रही है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। अब विपक्ष का काम अपना है, वो अपना कर रहा है, हम लोग अपना कर रहे हैं। फिर आगे ओम प्रकाश राजभर से जब दोबारा से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि भैया किसी से जब बात करेंगे तो हंस के करेंगे, रो के थोड़ी नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट भी ओम प्रकाश राजभर देते हैं, वो भी सुनिए। अब आजकल आपके हंसी की चर्चा
देखिए, हम कोई बात कहते हैं तो प्यार से हंस के कहते हैं, कोई जवाब रोते हुए तो नहीं कहेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर भी हमलावर होते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि विपक्ष आपके उस स्टेटमेंट पर आपको घेर रहा है, तो वो कहते हैं विपक्ष का काम ही यही है। यहां तक कहते हैं कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 चित। उस मुद्दे पर जहां से आप बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो प्रश्न हुआ, प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। तो हमारे 3-4 साथी थे, वो लोग कुछ ऐसी बात बोले कि जो हंसी की बात थी, उस पर हमने हंसा था। और जिस चीज़ को लेकर के विपक्ष परेशान है, वो विपक्ष बिना वजह परेशान है। उनका कहना है कि संवेदनशील मामला है, महिला रेप पीड़िता है, उस पर इस तरह की हंसी या आचरण को शोभित कर, तो ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनको आप अपने तरफ से क्या? सुपवा तो सुपवा, चलनिया बोलो तो जेकरे 72 छेद है। समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, बस कर्फ्यू लगते थे। वो सहारनपुर की घटना, सैफई में नाच हो रही थी और वहाँ कत्लेआम हो रहा था सहारनपुर में। वो लोग बोल रहे हैं, वो कांग्रेस बोल रही है कि जो उनके जमाने में बस्ती की बस्ती फूकी जाती थी और वो जश्न मनाते थे, वो लोग बोल रहे हैं। ये जवाब है, बिल्कुल जवाब है। तो ये ओम प्रकाश राजभर की सफाई है उस पूरे इंसिडेंट पर, जो काफी संवेदनशील है सामाजिक तौर पर, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा है, राजनीतिक तौर पर जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर ये कुलदीप सिंह सेंगर का मामला क्या था, जिसको लेकर इस तरह से तमाम चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो जब हम पूरा बैकग्राउंड बताते हैं तो 2017 में ये पूरी घटना हुई थी, जब एक पीड़िता कहती है कि उस समय के जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उन्होंने उसका रेप किया। मामला फिर उस समय पटल पर आता है जब वो सीएम के दफ्तर में पहुंच करके अपनी शिकायत कहती है, अपनी जीवन लीला को खत्म करने की बात कहती है। तभी सब कुछ सामने आया था। ये कहा गया क्योंकि बीजेपी के विधायक है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब के बीच में आरोपी भी लगते हैं कि पीड़िता के पिता को पुलिस फर्जी केस में उठाकर ले जाती है, पुलिस कस्टडी में उनकी जान चली जाती है। कहा जाता है कि पीड़िता के पिता को पुलिस ने मार दिया। पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है, जिसमें उसके अपने कई लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद मौत के मुंह में पहुंच जाती है। करीब 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद वो फिर से ठीक हो पाती है। उसके बाद पूरा मामला कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिफ्ट किया जाता है दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने। इन सब के बीच में पॉलिटिकल भी कई सारे प्रेशर होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, जिसके बाद पार्टी भी अपने स्तर पर एक्शन लेती है कुलदीप सिंह सेंगर पर। इन सब के बीच में हाई कोर्ट में तमाम जिरह जारी थी और 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी और उम्र कैद की जो सजा थी उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने इस पर स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जिस तरह से वो सफाई दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आजमगढ़ से हमें रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी राजीव कुमार।